क्या हुआ है? मैं रविशंकर सोरी नाम है मेरा। जिस बंदे ने टप्पेबाजी करी उसका नाम गौरव श्रीवास्तव है। नर्सरी से यानी कि 28 साल की मेरी पर्सनल व्यक्तिगत उससे दोस्ती रही है। और मैं 3 साल पहले इसने एक व्यापार शुरू किया ज़मीन का, जिस पे वो लगातार पैसा जान पहचान के लोगों से, जो खास जान पहचान के थे, उनसे पैसा लगवाता रहा। इसके बाद उनके जान पहचान के जो थे, उनके व्यवहारी थे, वो लोग विश्वास में आकर अपने रिश्तेदारों का, अपना व्यवहारियों का पैसा लाकर इसके पास लगाते रहे। मेरा व्यक्तिगत 1.5 करोड़ रुपए डूबा है, जिसमें कि कुछ इन्वेस्टरों का भी पैसा लगा हुआ है, जो मेरे विश्वास में पैसा मुझे देते थे और मैं इसे ला कर देता था। इस तरह करके 40 से 50 लोग हैं। और ये जगह जगह पे, जैसे सनगवा में, मगरासा में, रमईपुर में, गणेशपुर में, कोयला नगर में ज़मीन दिखाता था। ज़मीन दिखाकर कहता था किसान से मिलवाता था, फर्जी कागज़ दिखाता था, उनमें किसानों के साइन भी थे। और उसके बाद कहता था कि आप इसमें पैसा लगाएं, हम आपको इसमें संभवतः कुछ ब्याज देंगे, 2% महीने का, 1.5% महीने का। अब उस आधार पे जो है हम लोग विश्वास से पैसा लगाते रहे। चूँकि मेरी व्यक्तिगत दोस्ती रही है पर्सनल 28 साल की, इसलिए हमें विश्वास ज़्यादा था। हम लोग विश्वास के आधार पर ना इससे कोई लिखा पढ़ी किए है, ना कोई चेक ली हमने। बाद में जब इसने अचानक इसका मामला खुला है, तो इसने हमको 10-12 चेकें अलग अलग नाम से जो इन्वेस्टरों की थी वो चेक दे दी। इस तरह से करके 50 से 60 लोगों के साथ इसने ठगी करी है। और लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए का मामला है, जिसके आधार पर जुलाई और अगस्त में जो है इसका मामला जब खुला, तो उसका नौबस्ता थाने में FIR लिखी गई है, जिस पे आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन पूरी तरह से नपुंसक हो चुका है। अच्छा, जो पैसा आप लोगों ने दिया, किस तरीके से पैसा दिया? मैंने पैसा जो है अपना चेक के माध्यम से दिया, RTGS किया, UPI किया है, और कुछ कैश के रूप में भी पैसा दिया है। ये जो आप करोड़ों की ठगी बता रहे हैं, तो ये क्या जैसे 40 से 50 लोग सबका ज़मीन में ही है कि और तरीके से भी इन्वेस्ट कर चलाता था? ज़मीन के नाम पे सबसे अधिक ठगी वही है। और उसके बाद व्यक्तिगत ये BC चलाता था, बिजनेस कमेटी की, जिस पे अलग अलग लोगों का पैसा लगा हुआ था। और उस पर भी काफ़ी लोगों का, आप ये समझिए कि इनके घर पे एक लेडीज़ 12-13 साल से बर्तन मांज रही थी, उसका भी इसने 1,20,000 रुपये ठग लिया, वो बेचारी पीड़ित महिला। इसके बाद एक सिलेंडर इनका डिलीवरी करने आता है, उसका 1 लाख रुपये मर गया। इस स्तर तक ये इंसान गिर के, और उसने जो है गरीबी स्तर से लेकर मध्यम वर्ग किसी भी लोगों को नहीं छोड़ा इसने। अच्छा, ये इनके साथ में और भी लोग सम्मिलित हैं? इनके साथ इनके पार्टनर सर्वेश राजपूत रहे हैं, और वो पार्टनर गौरवेश ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड ट्रस्ट के नाम से चलाते थे। एजुकेशन ट्रस्ट का अगर करंट अकाउंट का अगर स्टेटमेंट आप निकालें, तो उस पर 10-20-50 हज़ार लाख खान के वो होना चाहिए स्टेटमेंट, और उसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन है सर। और सारा ट्रांजैक्शन फर्जी लोगों का करवाया गया है, ताकि उससे ये पैसा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर कर सकें। आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मतलब जो ये घर है जहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, कि किनका घर है? ये गौरव श्रीवास्तव का घर है, इनकी नौबस्ता थाने में। और अभी 31 दिसंबर को इनका जो है अखबार में पूरा मामला आया हुआ, प्रकाशित हुआ, और चकेरी थाने में इनके पूरे परिवार के खिलाफ FIR। पूरा परिवार, इनके माँ बाप पूरी बैठ के प्लानिंग करते, योजना करते। मंधना में कंपनी चला रहे हैं, यहाँ गोपाल नगर में कंपनी चला, जगह जगह ये टप्पेबाजी का संसाधन खोले हुए हैं। और उस पर लगातार काम करके क्षेत्रीय लोगों को जोड़ते हैं, और उसके उनको चूतिया बनाकर पैसा हड़प लेते हैं। जब आपने कुछ समय बाद वो जगह छोड़ देते हैं। अभी आपने जब यहाँ पर ये इनका यहाँ पर जब आए, यहाँ भीड़ लगी आप लोगों की, तो आपने सूचना इसकी पुलिस को दी थी? 112 डायल किया गया, उनको बताया गया है। हम लोग की बिना जानकारी के अंदर ही अंदर इन्होंने अपना मकान बेच के परिवार सहित गायब है। अब जब सामान निकालने की बारी आई, तो उनके एक रिश्तेदार है, मामा करके कोई, मनीष श्रीवास्तव, आवास विकास कल्याणपुर में निवास है उनका, और वो पूरा इनका सहयोग कर रहे हैं 6 महीने से। और उसके बाद जो है उनका भी टप्पेबाजी का काम है, सब्जी मंडी वसूली का काम करते हैं। वो पूरा सहयोग करके इनका सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मुझे कहीं से खबर लगी और मैं यहाँ पर आ गया। अन्य लोग भी आए, आप देख सकते हैं एक तरफ वीडियो घुमा के कि 40 से 50 लोग यहाँ एकत्रित हैं, और ये सब पीड़ित हैं उस परिवार से। गौरव श्रीवास्तव के पिताजी कैलाश नाथ श्रीवास्तव, पत्नी ऋचा श्रीवास्तव, सब जगह जगह टप्पेबाजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक क्षेत्र गोपाल नगर है। अच्छा, क्या थाने से कोई प्रशासन आया? थाने से 112 डाल आया था, और वो इनके 3-4 वकील थे, वो अपनी साठ गांठ बैठा के बाहर मामला निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को थाना इसलिए बुला रहे हैं, गाड़ी बुला रहे हैं। आप वीडियो इधर करके पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार उसके घर का माल लदा हुआ है। तो उसको जो है साठ गांठ करके वहाँ पर वो सिस्टम बना लिए, और ये गाड़ी धीरे से रवानगी कर देंगे, और पीड़ित को कुछ नहीं मिलेगा। आज से पहले जब आपने पुलिस की मदद ली थी, तब आपको क्या आश्वासन दिया गया? उस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी। और प्रशासन सिर्फ व्यक्तिगत सेटलमेंट करवा रहे थे, जिसका कोई आधार नहीं था।
सिर्फ कच्चे कागज में लिखा पढ़ी करवा रहे थे और उसका कोई भी हल नहीं निकला। आप क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? नहर की क्या प्रशासन से हमारी यही मांग है, हालांकि प्रशासन तो पूरी तरह से नपुंसक बन चुका है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन से यही मांग है उच्च स्तर के अधिकारियों से कि हमारी बात आला अधिकारियों के पास रखी जाए ताकि हम सभी पीड़ितों को न्याय मिले। प्रशासन से इनका परिवार यहाँ पर जो आप देख रहे हैं घर पे कोई मौजूद है? यहाँ पर उनके परिवार के अंदर बाहर से ताला किसी ने डाल दिया है, प्रशासन भी अंदर ताला खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है और उनके मामा जो है जो सामान लदवाने के लिए आए थे घर का गृहस्थी का, वो अंदर जानबूझ के अंदर हैं इस समय। बस नौस्ता पुलिस का कहना है कि मुकदमा इसके खिलाफ लिख चुका है, तो मुकदमा इसके खिलाफ खुला, कुछ व्यक्तिगत एग्रीमेंट कराए गए थे उसके थ्रू, जिसमें ये था कि वो पैसा सबको फरवरी में देने वाले थे। आज जनवरी है, जनवरी की 20 तक कुछ लोगों के पास चेकें भी पड़ी, एग्रीमेंट भी है कि फरवरी में पैसा देंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है गौरव श्रीवास्तव उनके पिताजी को यहाँ बुलाया जाए। आज की डेट में उन्होंने घर बेच दिया, सामान जा रहा है, कल की डेट में कौन हमें पैसा दिलाएगा? क्योंकि उनका जो एड्रेस है, उनका जो नाम है, वो इस घर से चल रहा है। कहाँ जाके रहे किसी को नहीं पता। गौरव श्रीवास्तव किसी से बात नहीं कर रहे, उनके पिताजी कोई फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी का कोई व्यक्तिगत इसमें नहीं आ, जिसमें से उनके एग्रीमेंट में उनके पिताजी ने भी साइन करा कि हाँ मैं पैसा दिलाऊंगा, उनकी वाइफ ने साइन करा मैं पैसा दिलाऊंगा। इनकी एक बुआ है जो जब पहली बार थाने में एप्लीकेशन केतकी नाम है, पहली बार जब थाने में एप्लीकेशन दी गई थी तो उन्होंने बोला था जिसका जिसका पैसा वो वहाँ थाने में आई है मैं पैसा दिलाऊंगी, गौरव की तरफ से मैं पैसा दूंगा। व्यक्तिगत आज की डेट में कोई नहीं इस घर में, ताला लगा हुआ, बुलाया प्रशासन से सिर्फ इतना बोला जा रहा है सामान ये नहीं जाएगा, वापस रखा जाए और गौरव श्रीवास्तव वहाँ उनके पिताजी बुलाया जाए। आप खुद देखिए अंदर बाहर से ताला लगा हुआ लेकिन अंदर से कुंडी लगी, इसका मतलब अंदर घर में कोई है। प्रशासन से बोला गया गेट खुलवाया जाए तो उनका कहना था मैं कैसे गेट खुलवा दूँ, आप खोल दो। आज की डेट में अभी मैं अगर ये ताला तोड़ के अंदर चला जाऊँगा तो थाने में मुझे रखा जाएगा। अच्छा, अभी किसी आप ही के बीच में एक ने कहा था कि हमने अगर कार्रवाई बढ़ाई थी तो पुलिस द्वारा 151 कर दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? ये इनके ऊपर लगी। क्या हुआ था भैया? जैसे अब सभी लोग भीड़ लगाए हैं जी, वैसे मैं अकेले आया था तो लड़ाई झगड़े का वो होके मुझे 151 लग गई थी। तो क्या पुलिस के द्वारा अभी तक की किसी भी तरीके के आपका सहयोग या नहीं मिला? सहयोग नहीं मिल रहा, किसी प्रकार का सर कोई सहयोग नहीं हुआ है। 3-4 महीने मुकदमे के हो गए सर। मीडिया ने अगस्त में हमें थोड़ा बहुत सहयोग किया भी था ताकि इस पे पुरजोर कार्रवाई हो, लेकिन प्रशासन फिर भी चुप रहा और उनसे हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला।